बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के बारे में डिस्कस करेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु वलीद बिन मुगीरा के बेटे थे और हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा उनकी खाला थी और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। और जंग में जो हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को सहाबा इकराम के अंदर सिपा सलारी में उनको एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु मखज़ूम में से थे और उनका बाप वलीद इस्लाम का बहुत सख्त मुखालिफ था। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु 7 हिजरी में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। मसनद अहमद के अंदर हदीस है, जंग मोता में जो कि 8 हिजरी में लड़ी गई, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी लश्कर को भेजा उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु भी थे। उन्होंने उस जंग में जो सिपा सलारी के जौहर इस जंग में दिखाए, उसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत सारी दूसरी मुहिमात के ऊपर भी रवाना फरमाया था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के दौर में इर्तिदाद का फितना ज़ोर पकड़ गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने एक झंडा तैयार करवाया और हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को लश्कर देकर इर्तिदाद के फितने को कुचलने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को कमांडर बनाकर भेजा। और हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके ऊपर तलवार तीर का निशान ना हो। इंतहाई शदीद शहादत की ख्वाहिश के बावजूद हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के हिस्से में शहादत ना हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु का जब दौर आया तो तुलैहा बिन खवीलद असदी ने दावा नबूवत कर दिया। तो उसने बहुत से कबाइल को अपने साथ मिला लिया और वो इस्लाम का मुखालिफ हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने उसकी सरकूबी के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को भेजा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने एक शदीद और सख्त जंग के बाद उसको शिकस्त दी। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को यमामा में मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग के लिए भेजा। और हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के पहुँचने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अकरमा बिन अबी जहल और शर्जील बिन हसना रदियल्लाहु अन्हु को हुक्म देकर भेजा था कि तुम दोनों इकट्ठे होकर मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग आराई करना। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की और उन्होंने इस्लामी लश्कर को जब मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ उतारा तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ बनु हनीफ का एक बहुत जंगजू कबीला था जो उसके ऊपर ईमान ले आया था। तो इस वजह से उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु का इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने जंग की तो वो शिकस्त खा गए। तो उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक सख्त जंग के बाद उसको भी शिकस्त दे। और उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने शाम में बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू करने के लिए भेजा। और उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने शहनशाह हरकल की फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाज़ंतीनी फ़ौजों के ख़िलाफ़ हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने जो शाम में जंगें लड़ी, उनमें जंगे मर्ज राहत, मुहासरा बसरा, अजनादीन, फ़हल, और उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह के मुहासरे किए, जैसे मुहासरा दमिश्क, मुहासरा बसरा, मुहासरा हम्स, मुहासरा हल्ब, जंगे कंसरीन। और बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी जंग जो हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने लड़ी, जो कि 5 दिन जारी रही, वो जंग यरमूक थी। और वो सबसे सख्त जंग थी क्योंकि उसमें बाज़ंतीनियों के नामी ग्रामी जर्नैल इस जंग में शामिल थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को उस वक़्त सिपा सलारी के ओहदे से माज़ूल कर दिया था। और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उबैदा बिन जराह रदियल्लाहु अन्हु को इस जंग में सिपा सलारी के ओहदे पर फाइज किया था। और हज़रत उबैदा बिन जराह रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को इस जंग में अपना मुशीर ख़ास मुकर्रर किया था।
5 دن کی لڑائی کے بعد بھی بازنطینیوں کو اس جنگ میں بڑی بری شکست ہوئی، اور فارسیوں کے خلاف بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت سی جنگیں لڑیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو عراق میں جنگیں لڑیں، جنگ سلاسل، جنگ مزار، جنگ علیس، جنگ ولجا، جنگ ہیرا، جنگ انبار، جنگ عین التمر، جنگ فرات، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومی فوج اور فارسیوں کی فوج کے اوپر ایک دہشت کا دوسرا نام تھے۔ بازنطینی رومی سلطنت اور فارسی ساسانی سلطنت کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔